जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वां के लिए हिंदी का काव्य खंड की तरफ से 10वां चैप्टर। आज पीछे थंबनेल नहीं है, हमको ही बताना पड़ेगा सब। ऐसे उसमें भी कुछ देख के पता लग जाता था। 10वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। इनकी लेखक नहीं लेखिका हैं अनामिका जी, ठीक है ना। लेखिका कौन है? अनामिका हैं। आज फेवरेट कलर लेके नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए पढ़ेंगे आज अक्षर ज्ञान, जिसके लेखक हैं, लेखिका हैं अनामिका जी, ठीक है ना। सबके लेखके थे, एगो लेखिका आ गई हैं तो बोलने में कुछ अलगे लग रहा है। चलो इनके बारे में जानते हैं पहले, फिर चलेंगे इनकी कविता की तरफ। कहते हैं कि समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रचने वाली कवित्री अनामिका। कवित्री अनामिका, ये कवि नहीं कावित्री जी हैं, ठीक ना। कवित्री अनामिका। इनका जन्म हुआ 17 अगस्त 1961 में, 1961 में। और इनका जो निधन है वो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। हैं? नहीं, चौंक कहला रहे हो जी, सबके मारने के फेर में है। चलो इनका निधन अभी तक नहीं हुआ है। अगर हो भी गया होगा अगर हो भी गया होगा तो किताब में अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, कितना हुआ जोड़ो ना, 61 में हुआ है ना। 40 ओने 20 ओने कितना, 40 20 60, 40 24 चल रहा है, इधर 65 हो रहा होगा। अगर इनका डेथ भी हो गया होगा तो यहाँ दिया हुआ अभी नहीं है, तो हम नहीं जानेंगे कि इनका मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है। एग्जाम में भी नहीं पूछ देगा कि इनका मृत्यु हुआ है कि नहीं। चलो, जन्म हुआ 17 अगस्त 1961 ईस्वी। तो यानी सब खुश हो गया कि वाह मृत्यु नहीं हुआ है अभी तक, है ना। मैंने कि वो मृत्यु वाला डेट कम किया याद करेला। खुश हो गया। मुजफ्फरपुर बिहार में कहाँ जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ मुजफ्फरपुर बिहार में। मुजफ्फरपुर के का सबसे फेमस है? मुजफ्फरपुर में बाढ़ हाल है उन्हें जी। लीची, है ना। नहीं सुना है नाम मुजफ्फरपुर के? लीची। हाँ, मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता श्याम नंदन किशोर, श्याम नंदन किशोर, श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलो, नाम क्या था उनका? श्याम नंदन किशोर, श्याम नंदन किशोर, श्याम नंदन। क्या नाम था जी? श्याम नंदन। तुम लोग को हम बैसाख नंदन के बारे में बताए हैं? बैसाख नंदन नहीं, चलो इनका नाम है श्याम नंदन किशोर। गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए कहाँ से जी? दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से पीएचडी की। और वहीं से कहा किए जी? पीएचडी, एमए और पीएचडी की उपाधि पाई। अब क्या है? संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। अब देखो, इस सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में क्या हैं? प्राध्यापिका हैं। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। कविता और गद्य लेखन दोनों साथ लिखते हैं। अब चलो, साथ में लिखते हैं मतलब कि एक्टिव हैं उनमें। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं, है ना। चलो, आजकल के जो स्त्री है, लेडीज है, सब आजकल के रीले में सब फंस के रह गए, है ना। अब है ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना हो गया है, लेकिन कम के मात्रा में है सब, है ना। लिखने वाले, कुछ अपन टैलेंट दिखाने वाले कम के मात्रा में है। अब देखो, कहते हैं उनकी रचनाएं। अब आओ उनके रचना पर। जन्म देख लिए हम लोग 17 अगस्त 1961। उनका नाम अनामिका, पिताजी का नाम श्याम नंदन किशोर, जो कि हैं कहाँ गया? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग से अध्यक्ष। इनका जन्म हुआ मुजफ्फरपुर बिहार में,
मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ जन्म। अब चलो, अब इनके हमने देखते हैं काव्य संग्रह, है ना, कि क्या क्या लिखे हैं इनकी कृति। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन गलत पते की चिट्ठी, गलत पते की चिट्ठी नहीं चिट्ठी, गलत पते की चिट्ठी, मतलब कि चिट्ठी पर गलत पता हो गया है। और देखो बीजाक्षर, और क्या है बीजाक्षर, एकरा का पढ़ते हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या लिखाता है, अंग्रेजी में कैसे होगा, जैसे कैसे का होता है ना, इसको क्या होता है, इसको, इसका अंग्रेजी में क्या होता है जी, हैं? एक तो ऐसे ही दर्द कर रहा है आज, ऊपर से ऐसे बात बोल दे रहा है। KSH, एकरा छ नहीं पढ़ते हैं, छ पढ़ते हैं इसको छतरी, छतरी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्ष, इसको पढ़ते हैं क्ष, आधा क बोलते हैं पहले तक, क्ष क्ष, जैसे में हम लिख के दिखाते हैं जी। ये क्या लक्ष्मी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लक्ष्मी, लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी। अभी क्या लिखा हुआ है छतरी। तो ये सब छोटा छोटा बात ध्यान देते रहना है, खाली छ नहीं है, ये क्ष है, क्ष, है ना। चलो जैसे में ये क्या लिखा हुआ है, न नहीं, ड ड ड, ठीक है, नाक से ड है। अब ई लिखा हुआ है न, इसे पढ़ो, ये क्या हो गया, नानी, नानी। ये क्या है, गणेश नहीं, गणेश, गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बोला गणेश। अब चलो कहाँ पर पहुंचे जी, बीजाक्षर पर पहुंचे हैं ना। चलो और लिखा हुआ है अनुष्टुप, क्या लिखा हुआ है, अनुष्टुप आदि, मैंने इतना लिखा हुआ है। और आलोचना में क्या लिखा हुआ है जी, पोस्ट एलियट पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री, हिंदी में होगा इंग्लिश में, इंग्लिश में है ना, कहे कि दोनों में रचना की है। तो यह है पोस्ट एलियट पोएट्री। और देखो अस्तित्व का मानचित्र, अस्तित्व का मानचित्र आदि, ये सब लिखे। और संपादन में क्या है जी, कहती हैं औरतें, कहती हैं औरतें, और काव्य संकलन अनामिका को, ये सब काव्य संकलन है, ठीक है। चलो इनको लिखा है गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, और पोस्ट एलियट पोएट्री, अस्तित्व का मानचित्र, कहती हैं औरतें, ठीक है ना। अब देखो अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माधुर पुरस्कार, और कौन सा है जी, एक मिनट हम देख लेते हैं अभी, और ऋतुराज, और क्या ऋतुराज, देखो पकड़ेंगे नहीं तो भाग जाएगा। इनको मिला अनामिका को, अनामिका जी को परिषद राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ठीक है ना, हम भूषण नहीं बोले, भूषण बोले, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान, ये सब पुरस्कार है आदि, ये सब प्राप्त हो चुके हैं इनको, ठीक है ना। समझ रहे हो इनका व्यक्तित्व कितना महान है जी, कितना बढ़िया बढ़िया चीज प्राप्त कर चुके हैं। और देखो क्या कहते हैं कि एक कवित्री, कहती हैं एक कवित्री और लेखिका को के रूप में अनामिका अपने वस्तुपरक है जी, वस्तुपरक सामाजिक बोध और संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। यहाँ कुछ नहीं है। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए भी उल्लेखनीय है, ठीक है ना, समझो। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए बहुत उल्लेख है, मतलब कि स्त्री के कुछ सम्मान उमान के बाद, चाहे स्त्री लगी ना कभी कभी होता है कुछ, इस सब में बहुत बढ़िया बढ़िया बात किए,
टिप्पणी यहाँ लिखा हुआ है ना, कहाँ है जी टिप्पणी? जैसे नहीं कुछ कमेंट किया जाता है, कमेंट, वही कमेंट के, टिप्पणी के हमने इंग्लिश में कमेंट कहते हैं। तो अन्य वीडियो देख के टिप्पणी करता है ना, हाँ कह रहा है कमेंट करता है, अरे टिप्पणी भी करता है, सही कह रहा है। चलो तो यही कहें। और देखो, प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को के कौतुक कौ, कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कावित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती हैं। ठीक है ना। यहाँ से एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकलता है, ये जो कविता है, ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है? अरे बाबू, इसका ही नाम है अक्षर ज्ञान। कविता कवि ने कहा, कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा, है ना। कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। ठीक है, कवि ने कहा से कौन सा कविता लिया गया है जी? इससे कौन सा कविता लिया गया है? फिर गलत पढ़ रहे हो। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। ठीक है, चलिए इसको घर पर खुद से रीडिंग देना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि याद होता है, याद होने वाला चीज नहीं है, बस यहाँ खाली छप जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हम मान लो कहीं जाते रहते हैं, कहूँ जाते रहते हैं ट्रेन से, तो कितना एकदम फट 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 पहाड़ गुजरा, पेड़ गुजरा, पठार गुजरा, कोई बढ़िया बढ़िया गांव गुजरा, कोई लइकन खेल रहा है वो सब गुजरा, वो सब हम याद करते हैं कि एक बार दिमाग से ओझल होते जाता है, हमने के बढ़िया लगते जाता है, ध्यान से खाली देखते हैं, याद हो जाता है वो बात, है ना। वैसे ही इसको भी हम लोग को देखेंगे, याद हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि हम कल बताए थे, आगे आ जाओ, जैसा हम बताए थे कल कि हिंदी पढ़ने में बहुत बेनिफिट है ना। हमने के बहुत बढ़िया बढ़िया बात सीखने के लिए मिलता है। कल हम लोग क्या सीखे थे जी? एक वृक्ष की हत्या से हम लोग क्या सीखे थे? कल नींद पढ़े थे। हाँ जी, कल नींद पढ़े थे। हमारी नींद से क्या सीखे थे? हाँ, हम सोए हुए हैं लेकिन दुनिया चल रही है, इसीलिए हमको सोना नहीं चाहिए। यहाँ सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब, सोते तो कभी भी हैं, तो सोने का मतलब यहाँ कहा गया है आलसियों को। किसका कहा गया था? आलसियों को कहा गया था। ये आलस में रहते हैं, सोते रहते हैं हमेशा, है ना, उनको कहा गया है। हमहू कितना, हमहू दबा के आलस किए हैं, 10वीं की परीक्षा दिए, 1 साल अपन बर्बाद कर लिए थे। अरे वो में तो अलग बात है, उन्हें कैसे ऐसे धर धर कैसे टांग रखे, चल चल चल, तैयो न जाता है। चलो अब चलते हैं पाठ की तरफ। अक्षर ज्ञान, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान, कहती हैं अनामिका जी कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, चौखट में नहीं अटता बेटे का क। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में, है कि नहीं। ऐसा कोई सोच सकता है? बोलो, इसीलिए नहीं वो कवित्री हैं, ऐसा कोई सोच सकता है जी? बोलो कि हम बेटा अगर सीख रहा है, यानी कि सीखेगा लइकन, तो मान लो ऐसे 2 गो दिया हुआ है लाइन, न दिल रहता हिंदी किताब में, ऐसे लिख बाबू क, तो कौची कहते हैं चौखटे में नहीं अटता, माने कि ये सब चौखट है। तो लइकन तनी तनी को रहेगा ना, तो सबसे पहले छोटा नहीं लिखेगा, लिखेगा इतना बड़ा बड़ा, ऐसे लिखेगा ऐसे। ये तो सुंदर थोड़ा सा लिखा गया, लेकिन आओ लिखता है टेढ़ा मेढ़ा। तो हमने कहते अरे दबा के धो देते हैं अभियो लइकन के, है ना। लेकिन ई क्या सोचती हैं कि चौखट में नहीं अटता है बेटे का, बेटे का चौखट में नहीं अट रहा है। काहे नहीं अट रहा है? काहे कि क से होता है कबूतर, क से क्या होता है जी? कबूतर। कबूतर ही है ना, फुदक जाता है बेचारा जरा सा,
हाँ। और हमने जाने के मम्मी ने तो न लिखो न लिखो ले धर ओकरा धर के धो दिए, रोज रोज सूत गया, पढ़ो नहीं किया। अब इनको क्या सोच है, यह से तो पढ़ा तो सब रहे हैं कखा कखा, लेकिन कोई के सोच पहुंच रहा है? इनका सोच पहुंचा ही, लिखे बन गए। कहती हैं कि चौखट में नहीं अटता है बेटे का क, चौखट में कौन नहीं अट रहा है? बेटे का क, बेटे का क नहीं अट रहा है चौखट में। कौन फुदक जा रहा है? कबूतर। क्यों? कहे कि कैसे कबूतर होता है ना, तो कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। अब देखो क तो लिख लिया, बेचारा सीख गया। अब कहती हैं कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। जैसे क ख ग और दिया रहता है ना, पंक्ति से उतर जाता है, ये लिखाला भूल ही जाता है। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। खरगोश की खालिश बेचैनी में, खरगोश की खालिश बेचैनी में। कहीं भी खरगोश देखिएगा ना तो उसको शांति से बैठा हुआ कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा इन्हें से उन्हें फुदकते रहेगा, बेचैन रहेगा, कुछो कुछो करते रहेगा, ना हुआ तो मट्टी कोड़े लगेगा, यही सब करता है। तो कहती हैं कि खरगोश की खालिश बेचैनी में ख है जो पंक्ति से उतर जाता है, ख है जो यहाँ से कहूँ भाग जाता है। का है कि खरगोश है, ख से दौड़े वाला है ही है, भाग जाता है ना। बेचैन है, बेटो बेचैन है कि कखनी सीख जाए कि हमको मिल जाए आज़ादी। लेकिन पढ़े के मन नहीं करता था बचपन में, बचपन में पढ़े के मन नहीं करता था। घर में वो गाय थी और वहीं पर ही बैठ के पढ़ते थे, अगन में वो गाय रहती थी, वहीं बैठ के पढ़ते थे। हाथ गोड़ धो के जाके बैठ गए जाड़ा के मौसम में, कोई देखे आ रहा है? बैठल है चुपचाप, चुपचाप ललटेन छाप बैठल हैं। चलो अब आगे चलते हैं, इतना समझ में आया ना? चौखट में कौन नहीं अट पा रहा है? क। कौन फुदक जा रहा है जरा सा? कबूतर फुदक जा रहा है। हाँ देखो फुदक जाता है जरा सा। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की खालिश बेचैनी है। बेचैनी किसका है जी? खरगोश का। हाँ इतना बात है, ये आता है। खालिश बेचैनी किसकी है, ऐसे आएगा। अब पता लग रहा है, जब पढ़ेगा नहीं उसको पता लग रहा है। और ये सब इतना टाइम दे के पढ़ाए वाला चीज़ नहीं है, ये तुरंत पढ़ेंगे तुरंत खत्म। लेकिन टाइम दे के ही ला पढ़ाते हैं कि याद रहेगा, उसको कुछ देरी देखेंगे ना तब याद रहेगा। जिसको ऐसी देखा चलते चलते देख लिया तो नहीं देखेगा बढ़िया से। अब चलो, गमले सा टूटता उसका ग, जो बेटा के जो ग है वो कैसे टूट जा रहा है जी? गमला जैसन, जैसे ग है ना वो टूट जा रहा है। कभी ऐसे लिख देगा लइकन, ऐसे बड़ा लिख देगा, ऐसे बड़ी टेढ़ मेढ़ लिखता है, बहुत प्रकार का लिखता है। तो गमला जैसन कौन टूट जा रहा है? ग। गमला ऐसा कौन टूट रहा है? ग। घड़े सा लुढ़कता उसका घ, घड़ा जैसा लुढ़कता उसका घ। घ है ना, घ से घड़ा, घड़ा कैसन होता है जी? गोल, है ना। तो घड़ा जैसन उसको जो घ है वो लुढ़क जा रहा है। लिखना है उसको ऐसे सीधा, तो वो ऐसे लिख दे रहा है, ऐसे लिख दे रहा है, लुढ़का के लिख दे रहा है ना। तो यो इतनी ठीक लग रहा है। घड़े सा लुढ़कता उसका घ, अंगा पर आकर थमक जाता है। यहाँ तक तो लिख देता है, कैसूँ गिलटा पलटा के अंगा तक। हाँ बरियरी लैकन नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ल चाहेगा कख नहीं पढ़ल चाहता है। तब बरियरी कैसूँ क ख ग और घ तक तो पहुँच गया, लेकिन अंगह लिख नहीं पाता है। अंगह लिख नहीं पाता है। काहे नहीं लिख पाता है? अंग पर आके थमक जाता है, रुक जाता है और सोचता है उससे नहीं सधता है अंग, उसको अंग लिख ही नहीं पाता है, वो उसको से सधवे नहीं करता है। लेकिन कभी देखना अंग नहीं लिखाएगा, ऐसे पढ़ेगा ना ऐसे ऐसे करके, मन बड़ी टेढ़ मेढ़ करता है। जैसे लैकन कर देगा वैसे हो नहीं करेगा हमने से। तो उसका जो अंग है वो लिख नहीं पा रहा है, रोते रोते बेचारा 4 अक्षर लिखा है, ये वो कहाँ से लिखेगा? अंग नहीं लिख पाता है, उससे नहीं सधता है अंग। अंग को, अंग के जो ड है ना, देखो अंग के ड को वह समझता है माँ। अंग के ये जो अंग है ना, अंग इसके ड को, इसके ड को, ये जो सिर्फ ड है
अंग के ड को समझता है वह माँ। अंग के ड को क्या समझता है? माँ समझता है। अब फुसला रहा है मम्मी के। अंग के ड को समझता है वह माँ, और उसके बगल में जो बिंदु है उसको मानता है गोदी में बैठा हुआ बेटा। इसे अंग को समझ लिया माँ, और जो बिंदु पड़ता ना है यहाँ पर जी, उसको समझता है कि गोदी में बैठा हुआ बेटा है। क्या है वो? बेटा। कि इसे गोदी में बैठल है और इसे मम्मी करके इसे गोदी में टांगले हैं, वो समझता है ऐसे, है ना। बहुत बढ़िया फोटो, ये फोटो उठा रहे थे ना, तो फोटो नहीं वीडियो था। कहीं के उठाएंगे तो यो फोटो उठाएंगे, ये फोटो के रोके काटे लेके आए यहाँ, जोन फोटो उठाएंगे वही। चलो, गमला जैसन कौन टूट रहा है? गमले की तरह कौन टूटता है जी? ग। कौन सा अक्षर लिखने में असमर्थ है वो? अंग। अंग अड़ा होवे नहीं करता है, अंग होता है, ठीक है ना, अंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उड्डा को क्या समझता है? इड्डा को क्या समझता है? माँ समझता है डा को। अभी बिंदु के क्या समझता है वो? गोदी में बैठा हुआ बेटा। अब ये बिंदु है कहाँ उठ के चल जाता है? यहाँ। हाँ, कि हम गोदी में बैठल हैं, ये समझता है। अब चलिए, बहुत हल्का है जी, है ना, सही है एकदम। अब देखो, अब अंगह में भी फुसला लिया। तब माँ बेटे के सधते नहीं उसे, माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। ठीक है, कहता है कि माँ बेटे सधते नहीं है उससे। माँ बेटे मतलब माँ, और ये बेटे मतलब कि अंग। ये माँ बेटे उससे सधते नहीं हैं, माँ बेटे उससे सधते नहीं हैं, उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। अरे कि अब की लिख लेंगे, अब की ऐसे ऐसे हो गया है, अब की लिख लेंगे। हाँ, लिख लिया, हम तो लिख लिए, उसको से नहीं लिखा है अभी भी। तो अंगह लिखने की कोशिश में, मानी कि माँ बेटे को लिखने की कोशिश में, समझता है ना माँ बेटा इसको। तो माँ बेटे को लिखने की अनवरत कोशिश में, मानी कि निरंतर कोशिश में। ऐसे कर दिया, अब की पनवा में ऐसे करेंगे, फिर गलती हो गया, ऐसे अब की कर लेंगे तो अरे फिर टेढ़ा हो गया, माने अनवरत कोशिश करते जा रहा है। तो माँ बेटे को लिखने की अनवरत कोशिश में उसके छलक जाते हैं आंसू, उसके आ जाते हैं आंसू। बेचारा के लिखा हुआ नहीं कर, रोवे लगा, है ना। ये सब कौन लिख सकती है जी? एगो माए ने लिख सकती है, कोई लेखक कैसे लिखेगा? बाप रहेगा जो ऐसे न पढ़ में ले धमाक ऐसे करेगा, मार देगा एक मुक्का, ले रोहित ले जो, है ना। कोई ऐसे लेखक लिखेगा इतना बढ़िया से गहरा में सोच के अपन बेटा लगी? नहीं, कहे कि ना पढ़ तो ही ले जो, साइड करो। अब देखो, उसके आ जाते हैं आंसू अंगह लिखने में। कैसे कैसे? चुपचाप होकर रो रहा था, लिख रहा था, आंसू आ ही गया। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं। ये जो पहला जो आंसू छलका ना, पहला विफलता पर, सब तो लिख लिया कैसे हूँ, जैसे क लिख लिया पंक्ति में, मान लो कि पंक्ति है, ठीक है, तो क तनी सुन फुदक गया। ख लिखना था, ये में लिख दिया इन्हें, कहे कि खरगोश की खालिश बेचैनी था। ग लिखना था, तो ग है जो बेचारा के टूट गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया टूट के। घ है जो लिखना था सीधा, वैसे लिख दिया, ढुलका के लिख दिया। अंगा लिखे में वो रोने लगा, अंगा लिखने में रोने लगा, है ना, अंगा लिखने में रोने लगा। ऐसे रोने से जो आंसू आए, ये जो आंसू आए, ये जो रोने में, अंगा लिखने में आंसू आए, शायद यही है प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कक्षा के, है ना। सृष्टि में जो हम जितना विकास करेंगे, सब कक्षा में जाएंगे पढ़ेंगे, उसका पहला विफलता कोशिश यही अंगह था, है ना। जो अंगह लिखे में जो आंसू आया, शायद यही है प्रथमाक्षर, मतलब कि पहला अक्षर, मतलब पहला अक्षर। आप लोगों को सबसे कठिन कौन लगता था क ख लिखे में? सबसे भारी? हमरो नहीं याद है, छोड़ो। ये पहला है ना विफलता कोशिश, यही है, यहीं से सृष्टि का विकास हुआ है। सृष्टि में जितना कक्षा है, जितना वर्ग है, जितना क्लास है, सब में सबसे पहले यही चलता है, ठीक है। तो यही था इसका। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे, और कल हम दोनों चैप्टर कर लेंगे, है ना, कल दोनों चैप्टर पढ़ेंगे दबा के। चलिए, तो मिलेंगे अगला वीडियो में कल।